Assalamu alaikum students, this is Abdul Mohit Mir. Welcome to another video. I hope you are doing well. लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 5 पार्ट्स को सॉल्व किया था बाय इन्वर्जन मेथड. सो आज इसके लास्ट 3 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 6, 7 एंड 8 पार्ट. इनको अगेन हम इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे और आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा बाय इन्वर्स मेथड. सो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने लिख रखा है. सो इसको स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 6 पार्ट. अगेन यहाँ पर मैं ये इक्वेशन अगेन नहीं लिख रहा, डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पर इन मैट्रिक्स फॉर्म, जो हम हमेशा स्टेटमेंट लिखते होते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म. तो यहाँ पर 3 मैट्रिक्स बनते हैं. फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो कोफिशिएंट्स का बनता है. सो हमारे पास यहाँ पर x का कोफिशिएंट 4 है और y का कोफिशिएंट 1 है. यहाँ 4 एंड यहाँ 1 प्लेस कर देंगे. सिमिलरली x का कोफिशिएंट यहाँ -3 और y का -1. सो -3 एंड -1. ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर वेरिएबल्स का कोफिशिएंट बनता है, दैट इज x एंड y इज इक्वल टू, राइट साइड पे हम लिखते हैं कांस्टेंट्स जो इक्वल के इस साइड पर है 9 और -5. इसको फिर लिख लेते हैं. सो फर्स्ट हमारे पास जो मैट्रिक्स है इसको हम नाम देते हैं A का. जो वेरिएबल्स का मैट्रिक्स है इसको हम नाम x का दे देते हैं, और इक्वल के बाद जो कांस्टेंट्स का मैट्रिक्स है इसको हम नाम दे देते हैं b का. सो इस तरह ये बन गया ax इज इक्वल टू b. ओके, नेक्स्ट स्टेप में जैसा लास्ट हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते थे, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई और वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा. सो x इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ a इनवर्स b, जिस तरह प्रीवियस हमने क्वेश्चन किए थे a इनवर्स b. जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे उसमें a को हमने यहाँ डिवाइड किया था, डिवाइड करने के बाद उसकी पावर 1 है तो ऊपर आकर -1 बन जाएगी. सो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई. ओके, इक्वेशन नंबर 1 हमने लिख ली. अब इसमें जो x है ये ऊपर हमारे पास लिखा है x का मैट्रिक्स xy. सिमिलरली ये b है और b का मैट्रिक्स भी 9 एंड -5 मेंशन है हमारे पास लिखा हुआ है. और जो a इनवर्स है ये हमारे पास गिवन नहीं है, जस्ट a मैट्रिक्स गिवन है. तो a इनवर्स हम सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ लिख लेते हैं a इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट a डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट. और हमेशा हम फाइंड करते हैं क्या, डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हैं. सो 7 वर्टिकल लाइंस यहाँ पर लिख लेते हैं. सो 7 वर्टिकल लाइंस यहाँ पर डाल देते हैं जो कि a को, सो यहाँ पर 2 वर्टिकल लाइंस डाल देते हैं जो कि डिटर्मिनेंट को शो करती हैं. यहाँ पर a की वैल्यू मैट्रिक्स की 4 1 -3 एंड -1. ओके, अब इनको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो 4 मल्टीप्लाई बाय -1, दरमियान में माइनस आता है, और -3 मल्टीप्लाई बाय अगेन 1. ओके, जस्ट इसको आप सिंप्लीफाई करना और ये पीछे a का डिटर्मिनेंट एज इट इज लिखते चले जाना है. सो 4 मल्टीप्लाई बाय -1 दैट इज -4. सिमिलरली माइनस इंटू माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3. सो माइनस प्लस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन क्या आता है, -4 में से 3 माइनस कर ले तो 1, और a डिटर्मिनेंट एज इट इज. सो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की वो क्या आ गई, -1. ओके, डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट कर लिया. अब हमने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू, a का जो मैट्रिक्स है वो यहाँ पर प्लेस करेंगे एज इट इज. वो क्या है, 4 -3 1 एंड -1. ओके, एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, ये हमारे पास जो लेफ्ट डायगोनल है इसकी एंट्रीज को चेंज करते हैं, यानी कि इसकी पोजीशन को चेंज करते हैं. -1 इधर आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा. ओके, सिमिलरली ये जो दूसरा हमारे पास राइट डायगोनल है इसके साइंस को चेंज करते हैं. +1 था तो ये -1, -3 था तो ये +3, और पीछे हम एज इट इज लिख देंगे. सो अब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a का भी सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया. ठीक, अब हम इक्वेशन 1 को अगेन यहाँ पे प्लेस करते हैं. x एंड y इज इक्वल टू a इनवर्स हमारे पास किसके इक्वल है, एडजॉइंट a डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय b को आप यहाँ सेपरेटली लिख लें. ओके,
अगेन यहाँ पर एक्स वाई को अब एज इट इज़ आप लेके चलेंगे, एक्स वाई एज इट इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ लिख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, उसकी वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की वो की है -1 यहाँ आ जाएगा 3 एंड 4, ये एडजॉइंट ए की वैल्यू है, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, दैट इज़ -1, सो यहाँ लिख देंगे -1 मल्टीप्लाई बाय बी की जगह बी वाला मैट्रिक्स जो सबसे ऊपर लिखा था हमने, सो बी की जगह उसका मैट्रिक्स लिख देते हैं 9 एंड -5। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज एक्स वाई अगेन एज इट इज इक्वल टू, आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि ये डिनोमिनेटर में जो भी आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आए उसको हम यहाँ साइड पे लिख देते हैं 1 डिवाइडेड बाय -1 है तो 1 डिवाइडेड बाय -1 लिख देते हैं। ओके, और ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ लिखेंगे -1 3 -1 एंड 4 और मल्टीप्लाई बाय 9 एंड -5। अब आप इसको मल्टीप्लाई करवा लें, जो सिंप्लीफिकेशन है वो कर लेते हैं हम। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे देखें, 1 डिवाइडेड बाय -1 इज़ अगेन 1 और माइनस एज इट इज़ आ जाएगा साथ। ओके, अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा फर्स्ट कॉलम के साथ, सो -1 मल्टीप्लाई बाय 9, दरमियान में आता है प्लस, फिर -1 मल्टीप्लाई बाय -5 एंड ब्रैकेट क्लोज। सिमिलरली सेकेंड रो अगेन वही फर्स्ट कॉलम, तो क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -5। सो अब हम इनको जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे और अगेन एक्स वाई वाला मैट्रिक्स एज इट इज़, ये -1 एज इट इज़, इनको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। सो -1 इंटू 9 क्या हो जाएगा -9। ओके, एंड यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा प्लस, सो 5 1 ज़ा 5, सो 5 1 ज़ा 5 ब्रैकेट क्लोज। सिमिलरली 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाता है 27। ओके, और यहाँ पर प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो -5 4 ज़ा 20। अगेन एक्स वाई वेरिएबल, अगेन एक्स वाई मैट्रिक्स एज इट इज़, अगेन ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगा इज इक्वल टू -1 एज इट इज़ इनटू, इनको आपने जस्ट प्लस माइनस करना है तो बड़ी वैल्यू का साइन माइनस तो माइनस मेंशन करेंगे, 9 + 5 सॉरी -9 + 5 तो प्लस माइनस माइनस, 9 में से 5 माइनस करें तो 4 एंड 27 - 20 दैट इज़ 7। अब आपने -1 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है। हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है एक्स वाई एज इट इज़ आ जाएगा इज इक्वल टू -1 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लें तो ये ऐसे आ जाएगा -1 ओके जी, अगेन मैंने क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन नंबर पार्ट 7 है, ठीक है। यहाँ पर अगेन यहाँ पर लिखते हैं स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट इज इन मैट्रिक्स फॉर्म, और यहाँ पर अब हम क्या करते हैं मैट्रिक्स, और अब हम यहाँ पर एक मैट्रिक्स के लिए ब्रैकेट्स डाल लेंगे, और अब हम यहाँ पर जो वेरिएबल के कोफिशिएंट है इट्स मैट्रिक्स में वो लिखेंगे, दैट इज़ एक्स का कोफिशिएंट 2 है और वाई का कोफिशिएंट -2 है। सिमिलरली यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट -5 है और यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट वाई का कोफिशिएंट -2 है।
और फिर नेक्स्ट जो मैट्रिक्स हम लिखते थे वो लिखते थे वेरिएबल्स का जो कि एक्स एंड वाई है, और इक्वल टू के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स आता है वो कांस्टेंट्स का जो 4 और -10 इक्वल के बाद लिखें, उनका एक सेपरेट मैट्रिक्स बना देते हैं। तो यूँ हमारे पास ये 3 अगेन मैट्रिक्स बन गए। जो फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास वो है, उसको हम कहते हैं ये ए है, और जो सेकंड मैट्रिक्स जो वेरिएबल का इसको हम कहते हैं ये कैपिटल एक्स है, और जो लास्ट मैट्रिक्स है कांस्टेंट्स का इक्वल के बाद इसको हम कहते हैं ये क्या है, बी है। सो ए और एक्स वाले मैट्रिक्स के दरमियान में कुछ भी नहीं है, इट्स मीन ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जिनको जब हम कंबाइन करके लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे ए एक्स इज इक्वल टू बी। एंड नेक्स्ट स्टेप इज मैंने एक्स फाइंड करना है, वेरिएबल को यहाँ पर ही रखेंगे, और ए यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाता है, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम उसको न्यूमरेटर में ले आते हैं तो ए इनवर्स बी बन जाता है, ठीक है। सो ये हमारे पास, इसको हम कह देते हैं ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब इक्वेशन 1 में जो वेरिएबल एक्स है उसका मैट्रिक्स भी हमारे पास है, जो बी है उसका मैट्रिक्स भी हमारे पास है, ये जो ए इनवर्स है ये नहीं है, जस्ट ए है। तो हमने ए इनवर्स फाइंड करना है और फिर यहाँ पर इक्वेशन 1 में प्लेस करना है, और वेरिएबल्स को फाइंड आउट, जो अननोन है उनको फाइंड आउट कर लेंगे। सो यहाँ लिख लेते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू, इसका फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय इसी का डिटर्मिनेंट। ओके, सो हमेशा हम पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए का डिटर्मिनेंट एज इट इज़, और डिटर्मिनेंट के लिए 2 वर्टिकल लाइंस हम यूज़ करते हैं, वो लगा ली। और ए मैट्रिक्स हमारे पास ये ऊपर लिखा है, ये क्या है, 2 -5 -2 एंड -2। ओके, सो डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डिटर्मिनेंट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं 2 इंटू -2 आ जाएगा। सिमिलरली दरमियान में माइनस लिखते हैं हमेशा, एंड -2 इंटू -5, और यहाँ पीछे ए डिटर्मिनेंट हमने एज इट इज़ प्लेस करना है। ओके, अब हम इनको क्या करेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × -2 दैट इज़ -4, दरमियान में माइनस है, बेशक चलिए माइनस लिख लेते हैं, ब्रैकेट में हम लिख लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, माइनस एंड माइनस प्लस, और 5 × 2 = 10 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में अगेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एज इट इज इक्वल टू -4 एज इट इज, माइनस प्लस -10 आ जाएगा। और अब हम अगेन पीछे लिख लेते हैं, ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस प्लस, बड़ी वैल्यू 10 है, सो माइनस प्लेस करेंगे, माइनस प्लस प्लस करेंगे तो 14 आ जाएगा, जो कि नॉट इक्वल टू किसके है, 0 के। सो दैट्स वाई हम यहाँ लिख लेते हैं, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन इज पॉसिबल। बस ये लिख लें आप आगे, सोल्यूशन इज पॉसिबल, ठीक है। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमारे पास जो ए है वो नॉट इक्वल टू 0 के है, सो सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा इसका, फिर पॉसिबल होगा। इट्स मीन इसको हम फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, फर्दर इसको हम सॉल्व करके अननोन्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने अभी डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड किया, अब मैं एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करूंगा। सो यहाँ हम लिख लेंगे एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, ए की जगह हम उसका मैट्रिक्स प्लेस करेंगे, दैट इज क्या था, 2 - 2 -5। ओके, 2 -2 -5 एंड -2। अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, तो यहाँ अगेन पीछे लिख लेते हैं एडजॉइंट ए इक्वल टू, एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, इनकी पोजीशंस को चेंज करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा -2 और 2 यहाँ आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास जो राइट डायगोनल होता है, इसके हम साइंस को चेंज करते हैं, यहाँ आ जाएगा +2 एंड +5, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये हमने एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड आउट कर लिया। सो एडजॉइंट ऑफ ए भी हमने फाइंड कर लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी फाइंड कर लिया, दोनों चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली। ओके, अब हम इसको प्लेस करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो नीचे हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, अगेन लिख लेते हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1। ओके जी, मैंने अगेन लिख लिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास x है उसकी जगह पर x का मैट्रिक्स आप प्लेस करेंगे, दैट इज x एंड y, फिर इक्वल का साइन एज इट इज, फिर a इनवर्स की जगह आप लिखेंगे उसका फार्मूला, दैट इज एडजॉइंट a एंड डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट, एंड आगे b मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई बाय b लिख लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में अगेन आप x y को एज इट इज लेकर चलेंगे, इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, आपने क्या फाइंड किया था वो मैट्रिक्स यहाँ पर हम प्लेस कर देंगे,
डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने फाइंड किया था -14, तो यहाँ प्लेस कर देंगे, एंड मल्टीप्लाई बाय बी, बी वाला मैट्रिक्स यहाँ प्लेस कर देंगे। अब इनकी वैल्यूज़ मैं बीच में लिख लेता हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए हमने फाइंड किया था -2, 5, 2 एंड 2, और सिमिलरली हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है दैट इज़ 4 एंड -10। ओके, नेक्स्ट स्टेप में अगेन एक्स एंड वाई मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चंस में भी हमने ये सीखा था कि माइनस जो 14 है जो डिटर्मिनेंट होता है उसको हम साइड पे लिख लेते हैं। सो यहाँ आ जाएगा -1/14, और नेक्स्ट हमारे पास दोनों जो मैट्रिक्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगे। सो 4 एंड -10 एज इट इज़, ठीक है। ओके, अब फिर अगेन एक्स एंड वाई मैट्रिक्स एज इट इज इक्वल टू -1/14 एज इट इज़। इन दोनों मैट्रिसेस को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने का मेथड क्या है कि फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करते हैं हम फर्स्ट कॉलम के साथ, तो कर लेते हैं -2 मल्टीप्लाई बाय 4, दरमियान में आता है प्लस, फिर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय -10 एंड ब्रैकेट क्लोज। अगेन सेकेंड रो, अगेन वही फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ लिख लेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय अगेन 4 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय -10। अब आपने जस्ट इसको मल्टीप्लाई करना है, सिंप्लीफाई करना है। अगेन एक्स वाई एज इट इज़, -1 डिवाइडेड बाय 14 एज इट इज़, और अब हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो -2 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें, -8, ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 10 20, ब्रैकेट अगेन क्लोज। 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो अगेन 20, और प्लस -2 को 10 से मल्टीप्लाई कर लें तो फिर 20। ओके, अगेन आपने यहाँ पर लिख लेना वेरिएबल्स जो आपके पास हैं एक्स और वाई, वो एज इट इज़ इक्वल टू -1/14 भी एज इट इज़, और ये -8 है और ये -20 है, तो -20 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस प्लेस करेंगे, माइनस एंड माइनस प्लस होंगे प्लस, 20 में 8 ऐड कर लें तो 28 बन जाएगा, ब्रैकेट अगेन क्लोज। और ये +20 और ये माइनस का 20 कैंसिल होके आंसर इज 0। तो हम मैट्रिक्स हमने सॉल्व कर लिया। अब हमने क्या करना है, ये जो बाई -1/14 है इसको इस मैट्रिक्स की हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। सो यहाँ आ जाएगा क्या, -1 डिवाइडेड बाय 14 एज इट इज़, और मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, कॉलम की फर्स्ट वैल्यू -28 के साथ। तो ये माइनस वाली टर्म थी तो इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। सिमिलरली -1/14 अगेन एज इट इज़, और मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। सो अगेन पीछे लिख लेते हैं एक्स और वाई एज इट इज़ इक्वल टू, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, और 28 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 28, मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइड पे, डिवाइडेड बाय 14। आप इसको जिस मर्जी टेबल से कैंसिल करना चाहें कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 14 को 1 से मल्टीप्लाई करें 14 आता है, और 2 से मल्टीप्लाई करें तो 28 आता है। सो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर इसका क्या आ जाएगा, 2। सिमिलरली नीचे लिखा है -1/14, और इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 0 ही आएगा। सो हमारे पास जो अननाउंस थे वो क्या आ गए, x इज इक्वल टू 2 एंड सिमिलरली y इज इक्वल टू 0। सो ये दो अननाउंस हमने जो फाइंड आउट करने थे वो फाइंड आउट कर लिए, तो यहाँ लिख लेते हैं देयरफॉर यस, सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। सो ये दो अननाउंस थे जो हमने फाइंड आउट करने थे और हमने इजीली फाइंड आउट कर लिए। अगेन प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम था, जस्ट आपको इन्वर्स मेथड का जो उसकी जो बेसिक्स है वो पता होनी चाहिए, ठीक है, उसका फार्मूला याद होना चाहिए, और इस मेथड को आपने सीखना है। बस आपने एक दफ़ा एक क्वेश्चन को अच्छे से सीख लिया तो बाकी किसी टाइप का भी क्वेश्चन आए यू कैन डू दैट वेरी इजीली, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट जो इसका पार्ट है 1 का 8 पार्ट, उसको सॉल्व करते हैं और सीखते हैं। ओके जी, अब मैंने अगेन लिख लिया नेक्स्ट पार्ट जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। सो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं अगेन इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म। ये लिखने के बाद अब हमने वेरिएबल के जो कॉफिशिएंट्स हैं उनको इस मैट्रिक्स में लिख लेना है। तो x का कॉफिशिएंट जो है वो यहाँ 3 है, y का कॉफिशिएंट -4 है, फिर नीचे x का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है तो इट्स मीन 1 है, एंड इस y का कॉफिशिएंट क्या है +2। ओके, फिर हम लिखते हैं जो सेकंड मैट्रिक्स में वैल्यूज़ जो होती हैं वेरिएबल्स आते हैं जस्ट, और जो थर्ड मैट्रिक्स होता है इक्वल के बाद उसमें
ये जो कांस्टेंट हैं ये यूज़ करते हैं 4 and 8। तो इस तरह हमारे ये 3 मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाते हैं। जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसको हम नाम दे देते हैं किसका, ए का। सेकंड मैट्रिक्स को हम नाम दे देते हैं कैपिटल एक्स का, और थर्ड मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं बी का। अब जो फर्स्ट 2 मैट्रिक्स हैं इसके दरमियान में कोई साइन नहीं है, इट्स मीन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम कंबाइन करके ऐसे लिख देते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी। सो मैंने x फाइंड करना है तो x को यहाँ ही रखेंगे, a वहाँ जाके डिवाइड होता है, बट मैं इसको डिवाइड नहीं करूँगा, डायरेक्ट लिख लूँगा a इनवर्स b, जिस तरह प्रीवियस पार्ट्स में मैंने लिखा था। इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम दे देंगे। अब देखें x भी हमारे पास ऊपर गिवन क्वेश्चन में जो हमने मैट्रिक्स लिखा वहाँ पर है, और b का मैट्रिक्स भी मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, जबकि a इनवर्स नहीं है, a है। तो हम पहले a इनवर्स फाइंड करेंगे, देन इस इक्वेशन में पुट करेंगे और उसके बाद अननोन्स को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं a इनवर्स इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है इनवर्स का, एडजॉइंट a डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। ओके, सो हमेशा हम डिटर्मिनेंट पहले फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट के लिए हम 2 वर्टिकल लाइन्स का इस्तेमाल करते हैं, वो लिख ली, जो कि ये शो करती हैं कि हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। और ए मैट्रिक्स हमारे पास ये ऊपर लिखा था, इसको मैं देख लेता हूँ वैल्यूज़ क्या हैं, 3 1 -4 2। ओके, तो यहाँ आ जाएगा 3 1 -4 and 2। अब आप इसको क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यह आ जाएगा 3 × 2, दरमियान में हमेशा माइनस प्लेस करते हैं, एंड देन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो यह आ जाएगा 1 × -4। ओके, अगेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, आप इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 3 2 6 एंड माइनस दैट इज प्लस, 4 1 4। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास उसकी वैल्यू है आ गई 10, 6 + 4 10, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पर लिख लेते हैं नॉट इक्वल टू 0। सो सोल्यूशन इज पॉसिबल, देयरफॉर सॉल्यूशन इज पॉसिबल। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास जो है वो नॉट इक्वल है 0 के। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल है 0 के, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, पॉसिबल होगा। सो इट्स मीन सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो हम इसको फर्दर आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने फाइंड कर लिया, अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। सो यहाँ लिख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अगेन यहाँ पर आप मैट्रिक्स प्लेस करेंगे ए का, ठीक है। ए हमारे पास क्या था, अगेन लिख लेते हैं 3 1 -4 2। ओके, 3 1 -4 and 2। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये जो फर्स्ट डायगोनल है, जो कि लेफ्ट डायगोनल जिसको हम बोलते हैं, इसकी पोजीशन को चेंज करते हैं। तो पोजीशन को चेंज करेंगे, 2 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ, और जो हमारे पास ये जो राइट डायगोनल है इसके साइंस को चेंज करते हैं। -4 था तो +4 आ जाएगा, और 1 था तो -1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए का मैट्रिक्स भी आ गया। अब एज पर कंडीशन हमने एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड कर लिया और डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया, इस मीन ये इन्वर्स आ गया। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को प्लेस करेंगे, अगेन लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 और उसमें वैल्यूज़ को प्लेस करेंगे। ओके जी, इक्वेशन नंबर 1 मैंने अगेन प्लेस कर लिया। अब इक्वेशन नंबर 1 में जो हमारे पास वेरिएबल x है वो किसके इक्वल होता था, पीछे हमने लिखा था किसके इक्वल था, वेरिएबल x एंड y के इक्वल मैट्रिक्स था ये वाला। और फिर a इनवर्स जो है उसका फार्मूला होता है दैट इज एडजॉइंट a डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट, ओके, एंड मल्टीप्लाई बाय b। ओके, सो ये हमने लिख लिया। अगेन यहाँ प्लेस करेंगे मैट्रिक्स एक्स वाई एज इट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, उसकी जगह उसकी वैल्यूज आप प्लेस करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए हमने जो भी फाइंड किया 2 -1 2 -1 4 and 3 मल्टीप्लाई बाय बी हमने क्या फाइंड आउट किया, यहाँ लिख लेते हैं बी 4 and 8 था हमारे पास क्वेश्चन में, बी मैट्रिक्स 4 and 8, और यहाँ पर डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने 10 फाइंड किया तो यहाँ 10 लिख लेंगे। ओके, अगेन बैक पे हम ये लिखेंगे एक्स वाई वेरिएबल्स का जो मैट्रिक्स है वो एज इट इज, और प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ये जो डिटर्मिनेंट की जो भी वैल्यू है इसको हम यहाँ पर एक साइड पे लिख लेंगे 1/10 ऐसे बना के लिख लेंगे, और बाकी ये सब मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएंगे 2 -1 4 3 ये मैट्रिक्स, और मल्टीप्लाई बाय बी वाला मैट्रिक्स 4 and 8 एज इट इज। और नेक्स्ट स्टेप में हम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो 1/10 एज इट इज,
अब इन दोनों मैट्रिसेस को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाई करने का मेथड क्या है, दो मैट्रिसेस को फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम। सो यहाँ आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4, दरमियान में आ जाएगा प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड ब्रैकेट क्लोज। सिमिलरली सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 8। ओके, अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, मीन्स पहले आप मल्टीप्लाई कर लें, बट जस्ट सिंप्लीफाई करना है। सो 1/10 एज इट इज़, इसमें आप क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज़ 8 एंड नेक्स्ट इज़ 4 मल्टीप्लाई बाय 8 दैट इज़ 32 एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज़ -4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें 8 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज़ 24। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज अगेन एक्स वाई मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगा ये वेरिएबल्स का, और 1 डिवाइडेड बाय 10 भी एज इट इज़। इनको आपने सिंप्लीफाई करना है तो 32 में 8 ऐड कर लें तो ये बन जाता है 40। ओके, प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू का साइन प्लस है तो प्लस आएगा, 24 में से 4 माइनस कर लें तो ये आ जाएगा 20। अब मैंने फाइंड करना है वेरिएबल्स जो अननोन है एक्स एंड वाई, ये फाइंड आउट करने हैं। ओके, लास्ट स्टेप इज दिस 1/10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। सो ऐसे लिखेंगे 1/10 मल्टीप्लाई बाय 40, ठीक है, दोनों एंट्रीज के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1/10 मल्टीप्लाई बाय अगेन 20। ओके, 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 40 आता है, तो यहाँ नीचे लिख लेते हैं एक्स वाई मैट्रिक्स एज इट इज इक्वल टू 4 1 4 आ जाएगा, अगेन 10 2 20 होता है तो यहाँ 2 आ जाएगा। सो ये हमने जो दो वेरिएबल्स फाइंड करने थे x इज इक्वल टू 4, जो दो अननोन्स फाइंड करने थे वो फाइंड आउट कर लिए, एंड x इज इक्वल टू 2 नीचे मेंशन कर देते हैं। सो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2। सो ये दो वेरिएबल्स की, जो अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज थी, हमने फाइंड आउट कर ली, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2। अगेन प्रीवियस पार्ट्स की तरह बहुत इजी पार्ट था ये भी। जितने भी क्वेश्चन थे, जो क्वेश्चन नंबर 1 के जितने 8 पार्ट थे, वो सब के सब हमने इन्वर्स मेथड से सॉल्व कर लिए। अगेन सब के सब बहुत इजी क्वेश्चंस थे। आपने इन तमाम क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जहां पर किसी किस्म का भी कोई इशू, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 के जितने पार्ट्स हैं इनको अगेन हम करेंगे बाय क्रामर रूल मेथड। सो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।